आज हम लोग क्लास 9th एवं 10th वर्ग 9 एवं 10th दोनों के लिए मीडियन के बारे में पढ़ें। स्टैटिस्टिक्स में मीडियन माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास 9th के लिए भी काम आएगा और 10th के लिए भी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो पढ़ना है 9th में वह 10th के लिए जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले हम लोग को जानना है माध्यिका। मीडियन का डिफिनेशन, मीडियन को हम डिफाइन करते हैं दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which divides total frequency into equal parts। चर का वह मान जो पूरी बारंबारता को दो बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका कहलाता है। चर का वह मान जो पूरी बारंबारता को दो बराबर भागों में बांटता है, माध्यिका कहलाता है। दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which divides total frequency into equal parts। माध्यिका से जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल चर के जो मान छोटे होते हैं और जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल चर के जो मान बड़े होते हैं, जो मीडियन से लेस होते हैं, जो मीडियन से ग्रेटर होते हैं, दोनों का नंबर, दोनों की संख्या इक्वल होती है। अगर मीडियन से 5 छोटे हैं, 5 ठो छोटे हैं, तो 5 बड़े ही होंगे, 5 ठो बड़े होंगे। इस तरह से हम लोग मीडियन का डिफिनीशन पढ़ते। मीडियन को M से, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है, माध्यिका को बड़ा M से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग को जो 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़े हैं, अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के मीडियन के बारे में सब पढ़ना है। सबसे पहले हम जो है पढ़ेंगे मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अवर्गीकृत वितरण की माध्यिका। अवर्गीकृत वितरण की माध्यिका, इसमें जो है 2 आता है। पहला है सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सरल वितरण। सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सरल वितरण। इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में एडजस्ट कर लेते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं। जो मान दिए गए होते हैं, जो चर के मान दिए गए होते हैं, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल दिए गए होते हैं, उसको हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सबसे पहले सजा लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। ठीक। एट फर्स्ट अरेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स in ascending order or descending order। सबसे पहले चर के मानों को बढ़ते क्रम में या
घटते क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजाते हैं। इसके बाद इसमें दो कंडीशन आता है। फर्स्ट, if the number of value of variable, if the number of values of variable is odd, यदि चर के मानों की संख्या, यदि चर के मानों की संख्या विषम हो, यदि चर के मानों की संख्या विषम हो तो इसमें होगा मीडियन m इक्वल टू n+1 अपॉन टूथ वैल्यू ऑफ वेरिएबल। माध्यिका m बराबर n+1 बटा दुआं चर मान। अगर जो है चर मानों की संख्या वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑड हो, विषम हो, तो माध्यिका बराबर n+1 अपॉन 2 चर मान n/1 + 2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखें। जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया फाइंड द मीडियन, माध्यिका निकाले। वैल्यू ऑफ वेरिएबल दे दिया गया 5, 3, 7, 9, 2, 8, 11। ये हो गया वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो सॉल्यूशन में हम पढ़े हैं कि सबसे पहले इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करेंगे। तो अब इसको हम जो है असेंडिंग का ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। arranging the value of variable in ascending ऑर्डर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी। असेंडिंग ऑर्डर, वैल्यू ऑफ वेरिएबल को बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11। ठीक है, हो गया जी। अब इसके बाद यहाँ सबसे पहले यहाँ जो है हम चर के मानों को बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11 लिख देंगे। ऑब्जेक्टिव क्रम में आएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। हियर n इक्वल टू नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। n इक्वल टू 7 विच इज ऑड। यहाँ n बराबर 7 जो विषम है। सो मीडियन m इक्वल टू n+1 अपॉन 2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल।
तो 7 + 1/2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी n+1/2 चरमान, 7 + 1/2 चरमान बराबर यह हो जाएगा 4, 7 × 8/2 4th वैल्यू ऑफ वेरिएबल। तो अब इसमें चौथा कौन आएगा? 7 1 2 3 4 1 2 3 4 चौथा आया 7 इक्वल टू हो गया 7, यही हो जाएगा आंसर। तो अब यहाँ जो है इस तरह से अगर और रहेगा तो हम निकाल लेंगे। एक चीज समझ लें, यहाँ इसमें मुख्य जो है यहाँ यही जो है 7 हो गया मीडियन। तो 7 मीडियन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स टोटल फ्रीक्वेंसी इन 2 इक्वल पार्ट्स, चर का वह मान जो पूरी बारंबारता को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 7 से 3 ठो लेस है और 3 ठो ग्रेटर है, 3 लेस और 3 ग्रेटर है, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी 7 है। टोटल फ्रीक्वेंसी को वह 3 में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो इस तरह से यह हो गया मीडियन। तो एक चीज हम जान लें कि अगर जो है हमें सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन का सरल वितरण का मीडियन निकालना होगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, चर के मानों को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देंगे। अगर जो है चर मानों की संख्या नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल अगर ऑड है, विषम है, जो ठीक बीच में आएगा वही मीडियन होगा। जैसे यहाँ 7 बीच में आया, लेकिन यदि इवन हो, सम हो, तो बीच में 2 ठो आएगा। तो 2 ठो आएगा तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे, मीडियन निकल जाएगी। तो यहाँ हम लोग जो है अभी पढ़ लिए कि इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑड, यदि चर मानों की संख्या जो है, चर के मानों की संख्या विषम हो, उस कंडीशन में मीडियन इक्वल टू n+1/2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, n+1/2 चर। लेकिन यदि इवन हो तब क्या करेंगे? तब इसमें देखना, इवन हो अब इसमें सेकेंड, इसमें अब सेकेंड, इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इज इवन, अगर यह जो है सम हो तो एक काम तो सब में होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने वाला काम सम रहे या विषम रहे दोनों में होगा, ऑड रहे या इवन रहे दोनों में होगा। तो इसमें जो है मीडियन इक्वल टू होता है, मीडियन इक्वल टू 1/2 n/2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल प्लस n/2 + 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, n/2 वैल्यू ऑफ वेरिएबल और n/2 + 1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी माध्यिका बराबर 1/2 n/2 चर मान, चर के मान प्लस n/2 + 1 चर मान, n/2 चर मान प्लस n/2 + 1 चर मान, यही फार्मूला है। अब इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे, जब इवन होता उसके लिए क्वेश्चन देखें। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए हमको दे दिया गया, फाइंड
मीडियन। या 9th क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं, 10th क्लास में भी ये ऑब्जेक्टिव में काम आएंगे, या जो है ऐसे एक्सरसाइज में रहेगा। 5 3 9 6 8 4 10 12, इसका जो है हमको मीडियन निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन वही जैसे उसमें लिखे थे, अरेंजिंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वैल्यू ऑफ वेरिएबल को, चर के मानों को बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं। अरेंजिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें हो जाएगा 2 नहीं है, 2 ने 3 से स्टार्ट है, 3 4 5 3 4 5, उसके बाद है 6, उसके बाद है 8 9 10 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अरेंज कर दिए, बढ़ते क्रम में सबको सजा दिए। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ठीक हम देखेंगे कि बीच में 2 ठो कौन आ रहे हैं, बीच में यही दोनों आ रहे हैं 6 और 8। तो 6 और 8 आ रहे हैं, तो 6 और 8 को डिवाइड करेंगे तो 14 होगा, 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 7, तो 14 7 जो हो गया वह मीडियन हो गया। अब देखिए 7 से 4 लेस है और 4 ग्रेटर है, 7 से 4 ठो छोटे हैं और 4 ठो बड़े हैं, तो इस तरह से मीडियन निकल गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, अगर यह जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे, यानी तो फिर सोल्व कैसे करेंगे, तो पहले अरेंज कर लिए। Here n equal to 8, which is even, तो पहले हम निकाल लेंगे n अपॉन टूथ टर्म, 8 अपॉन टूथ टर्म इक्वल टू 4th टर्म। 4th टर्म कौन सा है, 4th टर्म हो गया 6, चाहे 4th वैल्यू ऑफ वेरिएबल हो गया 6। यहाँ वैल्यू ऑफ वेरिएबल निकाल करके हम n अपॉन टूथ टर्म भी लिख सकते हैं, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म भी लिख सकते हैं। The value of variable equal to टर्म भी लिख सकते हैं। इसके बदले में तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल के बदले में टर्म भी लिख सकते हैं, n/2 पद भी लिख सकते हैं। यहाँ वैल्यू ऑफ वेरिएबल के बदले में हम जो है टर्म भी लिख सकते हैं, चर मान के बदले में पद भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 6, n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म इक्वल टू, ये हो जाएगा 5th टर्म, क्योंकि 4th टर्म है तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5th टर्म। 5th टर्म हो गया कौन सा, 8, 5th टर्म इक्वल टू हो गया 8। अब मीडियन m इक्वल टू 1/2 फार्मूला n अपॉन 2th टर्म, n/2 पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। तो यह हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू n अपॉन 2 टर्म कौन हुआ, 4th टर्म 6, यानी 6 प्लस 8, 1 अपॉन 2 इंटू
14 इक्वल टू 7, यही हो गया। तो इस तरह से जो है अगर सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका हम मीडियन निकाल सकते हैं, साधारण वितरण है तो उसका हम माध्यिका निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग अभी पढ़े डिफिनीशन ऑफ मीडियन, माध्यिका की परिभाषा और मीडियन ऑफ सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन, सरल वितरण की माध्यिका। कल हम लोग पढ़ेंगे मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। धन्यवाद।